हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद का आध्यात्मिक व्यापार, कल्पना, कथा और चेतना का शोषण के बारे में। प्रेमानंद बाबा कोई संत नहीं है। वे एक बहुत चालाक व्यापारी हैं। उनका उत्पाद है भगवान और उनका बाजार है तुम्हारी आस्था। लेकिन ये भगवान वो नहीं जो कभी था। ये वो है जो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। वे जिस ज्ञान की बात करते हैं वह अधूरा है, अप्रामाणिक है और एक ही काम जानता है, भ्रम फैलाना। उनका भरोसा ऐसा बिकता है जैसे बिना जांच की कोई ब्रांडेड दवा, सिर्फ श्रद्धा के नाम पर। वे कहानियां सुनाते हैं जिनमें न इतिहास है न तर्क, बस भावनात्मक सम्मोहन है। सबसे खतरनाक बात यह है, जो खुद भ्रम में है वही दूसरों को भी उसी अंधेरे में ले जाता है। यह भक्ति नहीं, यह मानसिक व्यापार है, जहां भक्त एक कस्टमर है और भगवान एक प्रोडक्ट। प्रेमानंद बाबा ईश्वर नहीं बेचते, वे बेचते हैं तुम्हारे सोचने का अधिकार। जब भी हम प्रेमानंद जैसे कथावाचकों की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी दुनिया खड़ी होती है जो देखने में आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण लगती है, लेकिन असल में एक ऐसे गहरे भ्रम की गुफा है। उनकी कथाओं में राधा कृष्ण का प्रेम, आत्मा की अमरता और परमात्मा की लीला की व्याख्या होती है। लेकिन ये सब बातें ऐतिहासिक नहीं, केवल भावनात्मक कल्पनाओं से उपजी हैं। जब वे कहते हैं कि राधा रानी प्रेम की देवी हैं तो श्रोता भाव विभोर हो जाता है। लेकिन जब सवाल पूछा जाए कि क्या उनका कोई ऐतिहासिक या वैदिक प्रमाण है, तो जवाब सिर्फ मौन होता है। यही वह जगह है जहाँ प्रेमानंद की काल्पनिक दुनिया शुरू होती है, जहाँ भावना हावी है और तर्क अनुपस्थित। कथा की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह सोचने की शक्ति छीन लेती है। भक्त सिर्फ सुनता है, प्रश्न नहीं करता, और अगर करता भी है तो उसे अविश्वासी, पापी या आस्था विहीन करार दिया जाता है। यही वह मनोवैज्ञानिक कुचक्र है जहाँ धर्म शांति नहीं देता, बल्कि चेतना को बंद कर देता है। प्रेमानंद बाबा आत्मा और परमात्मा की बातें ऐसे करते हैं जैसे वे किसी दार्शनिक या वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित हो। लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक किसी भी प्रयोग, किसी शोध, किसी उपकरण ने आत्मा को खोजा नहीं है। जो कुछ है यह सिर्फ न्यूरॉन्स, मस्तिष्क की तरंगे और रासायनिक प्रतिक्रिया है। आत्मा की अवधारणा उस युग की उपज है जहां इंसान विज्ञान से अज्ञात था और भय से ग्रसित था। प्रेमानंद आज भी उसी अंधेरे में तुम्हें खींच कर ले जा रहे हैं, लेकिन मीठे शब्दों और मधुर संगीत के सहारे। प्रेमानंद का सबसे बड़ा खेल है भगवान को एक उत्पाद बना देना। भक्त को बताया जाता है कि अगर वह दुखी है, बीमार है, गरीब है, तो इसका कारण उसका कर्म है। कथा उसे एक पल के लिए भावनात्मक राहत देती है, लेकिन उसके जीवन की कोई समस्या हल नहीं होती। यह खतरनाक हो जाता है जब भक्त यह मान बैठता है कि यही ज्ञान है, जबकि यह ज्ञान नहीं है, अधूरी परंपरा की लोरी है जो पीढ़ियों से दोहराई जा रही है, बिना यह सोचे कि इसका कोई वास्तविक मूल्य भी है या नहीं। इस तरह की कथा सामाजिक चेतना की हत्या करती है। जब कोई इंसान यह मान ले कि भगवान सब देख रहा है, सब कर रहा है, सब उसकी माया है, तब वह अन्याय, शोषण और पीड़ा को भी भाग्य समझकर चुपचाप सह लेता है। यही वह मानसिकता है जिसे प्रेमानंद जैसे लोग फैलाते हैं। एक भक्त समाज जो कभी विद्रोह नहीं करता, कभी सवाल नहीं उठाता
और हर बुराई को भी आध्यात्मिक रंग दे देता है। वे तुम्हें क्रांति नहीं सिखाते, सोच नहीं सिखाते, वे तुम्हें सिखाते हैं समर्पण। लेकिन यह समर्पण तुम्हें आज़ाद नहीं करता, बल्कि तुम्हें मानसिक गुलाम बनाता है। जब तक तुम सवाल नहीं पूछोगे, वे जवाब बनकर बिकते रहेंगे। जब तक तुम श्रद्धा को तर्क से ऊपर रखोगे, वे भगवान को पैक करके बेचते रहेंगे। और जब तक तुम चुप रहोगे, वे तुम्हारी चुप्पी को सहमति मान लेंगे। प्रेमानंद की कथा कोई ज्ञान नहीं है, वह एक नशा है। एक ऐसा नशा जो तुम्हें सच्चाई से दूर करता है, लेकिन तुम्हें यह भ्रम देता है कि तुम ईश्वर के करीब जा रहे हो। यही सबसे क्रूर खेल है इस आध्यात्मिक व्यापार का। अब सवाल तुम्हारा है, क्या तुम सोचने की हिम्मत रखोगे, या फिर उस दुनिया में जिंदा रहोगे जहां भगवान सिर्फ एक कहानी है और तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक बाजार।